और आपको कहेगा यार कि राबी या कोई भी मुझसे पैसे पकड़ो और यार मेरी लॉन्च करवा दो, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे यार मैं प्रोडक्ट हंटिंग करना शुरू करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सोर्सिंग करूंगा। अल्लाह के बंदे, वो पूछेगा भाई मैं बेचूंगा कैसे, मुझे कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तो बताओ कि क्या है। तो वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है ना, वो वीए का पार्ट नहीं होता, वो एडवांस प्राइवेट लेवल का पार्ट है। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन सिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों ने करनी है। अब स्नैरियो क्या है? स्नैरियो ये है कि आपके पास जब भी क्लाइंट आएगा ना, मैं आपको लिख कर देता हूं, आप उसको कहें मैं प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, मैं उसको कख समझने लगेगी। आप उसको एक बात कहें, यार मैं तुम्हारी ना यूके के अंदर एक कंपनी स्टेब्लिश करूंगा, देखना उसके कान खड़े हो जाएंगे, उसके बाल खड़े हो जाएंगे, भाई क्या बोल रहे हो, यूके के अंदर कंपनी बना कर दोगे? ठीक है, अब वो काम है कि अब वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये वो फिर आपसे पूछेगा यार कैसे बनाओगे। तो जब तक लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपने की हो, नहीं की हो, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से लिया जाएगा और कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा। फिर वो तीसरे नंबर पर आपसे पूछेगा कि मेरे भाई अगर आपने कोई काम किया है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, मुझसे पहले यार मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ ना। तो जब जो ये जो ई ग्रीन है, ये इसके पास बेशुमार डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जब रिक्वायर्ड हो आप मुझसे पूछेगा अहमद भाई यार कंपनी का डॉक्यूमेंट भेजे, मैं आपको कंपनी के फ्रंट पेजेस की डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल्स भेज दूंगा, और बताएं आपको ट्रांसफर बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भेज दूंगा, कहूंगा ये बताएं। अमेजोन सेलर सेंटर का कोई पूछेगा, कहेंगे यार ये हमारे सेलर सेंटर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के पास तो माशाल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं तो उस जमाने का बंदा हूँ कि मैं सेलर सेंटर की बात करता था तो लोग कहते थे यार क्या पागल हो, तुम्हें सेलर सेंटर दे दे। तो बुरा भी लगता था, उस टाइम पे बच्चे थे, स्ट्रगलिंग एज के अंदर थे। और बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था, मैं उस एज के अंदर भी मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था वो मिलियंस में था। मिलियंस रुपीज जो हैं वो मेरे अपने जाती हुआ करते थे, लेकिन लोगों की बातें सुनिए कि हो चले। अब हम करते हैं। सबसे पहले जब कोई बंदा आपके पास आएगा तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पहले करना है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कभी खुद से काम नहीं करना। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको डिपार्टमेंट के पास भेजूंगा, वो आपको फर्दर गाइड करेगा। वजह क्या है, अभी आप लोग न्यू हैं। अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती कर जाते हैं और कंपनी खड़ी हो जाती है, फिर बिजनेस बैंक अकाउंट सब कुछ बन जाता है, सेलर सेंटर पे सेलिंग शुरू हो जाती है, और एकदम आपको पता चलता है जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाया था वो रिजेक्ट हो गया किसी बेस के ऊपर, या आज नहीं तो इंग्लैंड के अंदर हर 3 महीने के बाद आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो रिटर्न जमा कराने होते हैं। तो अगर रिटर्न जमा नहीं करवा सके किसी वजह से, तो पूरी कंपनी क्रैश होगी। कंपनी क्रैश होगी, बिजनेस बैंक अकाउंट गया, वो गया तो आपका अमेजोन सेलर सेंटर गया, वो गया तो इन्वेंट्री गई। यही वो चीजें हैं जो लोग कह रहे होते हैं ना मेरे पैसे जाया हो गए, वो इन्हीं बेसिस पे जाया होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है ना, वो हमेशा आपने एक्सपर्ट से करवाना है। ठीक है, इनिशियली स्टार्ट के अंदर। और वो जिस तरह रेसलिंग देखते हैं, रेसलिंग के ऊपर लिखा होता है ना डोंट ट्राई दिस एट होम, ये वो वाली बात है, डोंट ट्राई दिस एट अर्ली स्टेजेस। ठीक है, तो पहले आपने कंपनी रजिस्टर्ड करानी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट अभी हम करने लगे हैं। पहली बात, यूके के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको कहते हैं एलटीडी, और जो यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको कहते हैं एलएलसी। बेसिकली हैं दोनों कंपनीज ही, एक यूएसए में बन रही है, एक यूके में बन रही है। ठीक है, दूसरी क्या फर्क रह गया दोनों में, एल 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 टी डी, सॉरी एल एल कह लीजिए, एल टी डी कहते हैं इसको। ठीक है, अब अगर एल टी डी आपने रजिस्टर कर ली है तो आप यूएसए में भी सेलिंग कर सकते हो। इस कंपनी की इतनी ताकत है कि आप यूके में कंपनी रजिस्टर करके आप यूएसए में काम कर सकते हो। हमारा रिसेंटली एक अमेजोन सेलर सेंटर है जो हमने यूके में एलटीडी बनाई, हमने यूके में सेलिंग के लिए अप्लाई किया, वो अब हमें कहते हैं आप यूएसए में सेलिंग कर ले। तो हमने कहा नहीं जी हम यूके में करना चाहते हैं, मतलब इसकी इतनी ताकत है अभी। अच्छा, अब एलटीडी बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, आपके पास यूके एड्रेस होना चाहिए। नंबर 2, यूके फोन नंबर होना चाहिए। नंबर 3, पासपोर्ट होना चाहिए, वो पाकिस्तानी भी चल जाएगा। नंबर 4, आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए।
पाकिस्तान का भी चल जाएगा। यूटिलिटी बिल, बिजली गैस पानी के बिल को कहते हैं, फोन का बिल नहीं आता। अभी मैं इसमें प्रॉब्लम बता दूं, एक सेल्फी आपकी चाहिए होगी। आप ये रिक्वायरमेंट सुनिएगा कि ये जो रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों को बताई है इस्टेब्लिश करने के लिए, यूके का एड्रेस आपके पास नहीं होगा, वो हम परचेज करते हैं डिफरेंट साइट से, वो एड्रेस परचेज होता है, वो फिजिकल एड्रेस वहां प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो है ही नहीं और हवा से सैटेलाइट से उन्होंने कोई नंबर निकाल कर दे दिया है। यूके में अगर जो एड्रेस दे रहे हैं वो एड्रेस फिजिकली वहां प्रेजेंट है, वहां पर अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट आता है अमेजोन का तो वो लोग हमें स्कैन करके भेजते हैं, ठीक है। तो इसलिए समझे हमारा वो एड्रेस सिक्योर है। हम 1 साल का एग्रीमेंट करते हैं। यूके पोस्ट बॉक्स एक साइट है, ठीक है, जिससे हम परचेज करते हैं, सबसे ऑथेंटिक साइट वही है। लेकिन डोंट ट्राई दिस एट होम, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कोई कहे कि पाकिस्तान में ड्रेस परचेज कर लें तो पाकिस्तान के किस सिटी में करना है आपको क्या पता, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आप लोगों ने एक्सपर्ट इसको हैंडल करते हैं। जब आप लोग करेंगे तो आप मुझसे रब्ता करेंगे। यूके का फोन नंबर है, वाईकी एक ऐप है, उसके थ्रू हम परचेज करते हैं। नंबर परचेज करना इतना मुश्किल नहीं है, वो मिल जाता है। जो हमारा ओटीपी, वो समझ लें कि वो नंबर हमारे मोबाइल के अंदर है। अब वो जो सिम चल रही है वो हमारे फोन के अंदर है। जो मैसेज आएगी, जो कॉल आएगी उस नंबर पे वो हमारे फोन पर बजेगी, ठीक है। अब आ गया पासपोर्ट। पासपोर्ट पाकिस्तानी भी हो सकता है, यूटिलिटी बिल भी पाकिस्तानी हो सकता है, सेल्फी तो होगी, हम है ही पाकिस्तानी। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि जो पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस मेंशन है वही एड्रेस आपके बिल के ऊपर होना चाहिए। जो पासपोर्ट के ऊपर नाम मेंशन है वही नाम यूटिलिटी बिल पर होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने AHMAD लिखा हुआ है पासपोर्ट पे और बिल के ऊपर लिखा होता है AHMED, तो तब भी वो रिजेक्शन हो जाएगी। इवन एक एक करेक्टर मैच होना चाहिए, अल्फाबेट मैच होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ ये चैलेंजिंग इसलिए है कि हमारे घर पे जो बिल आते हैं वो हमारे बड़ों के उस पर आते हैं। मेरे घर पे मेरे दादाबू की डेथ को पता नहीं कितने साल गुजर गए, आज तक बिल उनके नाम का आता है। तो मैं अगर अप्लाई करूंगा तो बहुत हो गया तो मेरे अब्बू के नाम का बिल आता होगा ना आप में से, लेकिन बच्चों के नाम पर कम ही आता है, ठीक है। हमारा ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको हम फोटोशॉप करवा लेते हैं। फाइवर के ऊपर आप 2-2.5 हज़ार रुपए किसी को पे करें या मुझसे रिकमेंडेशन ले लें। मैं बंदा एक है आपको दे दूंगा जो आपको यूटिलिटी बिल के ऊपर नाम एडिट करके दे देगा। इसका मसला भी रिजॉल्व हो जाता है। इन सारी बेसिस के ऊपर हम यूके के अंदर उनके डिपार्टमेंट HMRC, इस डिपार्टमेंट के अंदर हम अप्लाई करते हैं ये डॉक्यूमेंट जमा करवा के कि भाई मैं कंपनी क्रिएट करना चाहता हूं। उनकी कुछ फीसेस हैं, वो फीसेस लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, डिफरेंट तरीकों से वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आपको वो कंपनी खोल कर दे देते हैं। ठीक हो गया। वंस कंपनी क्रिएट हो गई, हमने बनाना है बैंक अकाउंट। अच्छा, अब बैंक अकाउंट जो सा है ना, अब आप खुद सोचेंगे कि बैंक अकाउंट बनाना कितना मुश्किल काम है। मेरा HBL का बैंक अकाउंट नहीं बन रहा भाई। पाकिस्तान में रह के उनकी ब्रांच में जाता हूँ, वो कहते हैं भाई आप हमें वो ला कर दें, सैलरी स्लिप ला कर दें। मैं कहता हूँ नहीं है। वो कहते हैं बिजनेस करते हो, जाओ बिजनेस पहले FBR से रजिस्टर कराओ। मैं कहता हूँ भाई मैं खुद फाइलर हूँ। नहीं, आपके फाइलर होने से काम नहीं चलेगा, बिजनेस को भी फाइलर करो। बिजनेस फाइलर करने जाता हूँ, कहते हैं पहले ऑफिस दिखाओ। तो मतलब इतने लांझे हैं। तो हम सोचे हम यूके के अंदर बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मसला ये है हम दुनिया में बहुत पीछे चलते हैं। हम लोग तब टेक्नोलॉजी को मानते हैं जब टेक्नोलॉजी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पूरी दुनिया में जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने वर्चुअल बैंक्स भी क्रिएट कर दिए हैं। व्हाट इज वर्चुअल बैंक? के हम उस मुल्क में नहीं रहते लेकिन हम उस मुल्क में अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो क्या मैं यूके अंगूठा लगाने जाऊंगा? क्या मैं यूके साइन करने जाऊंगा? नहीं, आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हो जाते हैं थ्रू ऑनलाइन ही आपका प्रॉपर बिजनेस बैंक अकाउंट बन जाता है। और वो बिजनेस बैंक अकाउंट हम इस LTD के साथ अटैच कर देते हैं और ये फिर दोनों मिलकर अमेजोन सेलर सेंट्रल के साथ अटैच हो जाते हैं। तो हमारा अमेजोन का सेलर सेंट्रल रेडी होता है। डिफरेंट बैंक अकाउंट बैंक्स हैं जिनके अंदर हम बना सकते हैं। हम बनाते हैं ज्यादातर ट्रांसफर वाइज के ऊपर, ठीक है, ट्रांसफर वाइज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये वो बैंक अकाउंट है जिसके ऊपर बैंक है जिसके ऊपर हम बनाते हैं, इजीली बन जाता है। डिफरेंट और बैंक्स में भी बन जाता है लेकिन इधर इसलिए इजी है कि ये बैंक बड़ी जल्दी पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफर कर देता है, बाकी थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं,
ठीक है। सो ये उसके बाद हमारा अमेज़न का अमेज़न सेलर सेंट्रल बन जाता है। अच्छा, अब हम यूके के यूएसए के अंदर हम एलएलसी को क्यों नहीं कहते, एलएलसी को क्यों नहीं कहते कि जी एलएलसी बनाए, हम एलटीडी को क्यों कहते हैं लोगों को? क्योंकि देखें ये जो सारा प्रोसेस है ना यूके के अंदर, ये ऑलमोस्ट आपका ये जो अमेज़न सेलर सेंट्रल बनता है इसकी भी $40 फी होती है। ठीक है, अमेज़न की $40 फी है। अब क्या सिनेरियो है कि लेकिन ये सारा मिला के भी ना तो 90,000 या 92,000 में यूके का कंप्लीट अकाउंट रेडी होता है, जबकि यूएसए का कंप्लीट अकाउंट मोर देन 2 lakhs में रेडी होता है। इवन 52 स्टेट्स हैं यूएसए की, हर स्टेट के टैक्स डिफरेंट है, तो वहां पे एलएलसी क्रिएट करना। अब मैं इससे भी मुश्किल आपको एक बात बताता हूं कि अमेज़न ने अलाउ करना बंद कर दिया है न्यू यूजर्स को कि वो डायरेक्ट यूएसए में सेल आउट करें। पहले हम करते थे, अभी भी वो एप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन 50 to 60% चांस है रिजेक्ट कर देंगे। वो कहते हैं न्यू सेलर को हम अलाउ नहीं कर रहे। और यकीन करें अभी वो राइट टाइम है इस टाइम पे कि यूके के अंदर आप 2 साल के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अमेज़न पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, कल को अमेज़न पाकिस्तान आएगा, आपको लगता है कि वो जितनी आसानी से आज पाकिस्तानियों को अलाउ कर रहे हैं कि आप यूके में सेल कर रहे हैं, बाद में करेंगे? क्यों भाई, क्यों करेंगे? अगर उन्होंने यूके में अलाउ करना है तो हम तो सारे भाग जाएंगे यूके की तरफ, तो पाकिस्तान में तो अमेज़न फेल हो जाएगा, यूएई में अमेज़न फेल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में अमेज़न फेल हो जाएगा। आज भी ऑस्ट्रेलिया में ईबे ज्यादा चल रहा है, ठीक है, और आप ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन दें, मिनटों में एक्सेप्ट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी शम्पनी ओपन करके उधर बिजनेस डिटेल दें, वो क्यों करते हैं ओपन? क्योंकि वहां अमेज़न के अभी कस्टमर भी कम है, ईबे का कस्टमर ज्यादा है, और दूसरा ये है कि वहां पे कोई अभी टूल्स भी नहीं है हंटिंग करने के लिए, सोर्सिंग करने के लिए भी उस तरह नहीं है, मतलब जो हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर वगैरह वहां नहीं चलते। ठीक है, सो अभी वहां हर्डल्स है, लेकिन जब वो हर्डल्स रिजॉल्व होना शुरू होंगे तो फिर अमेज़न आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा फिर यूएसए के टैक्सेस ज्यादा हैं, सेलिंग टैक्सेस ज्यादा हैं, जब काम कंपनी बन जाएगी कंपनी के टैक्सेस ज्यादा हैं। उसके अलावा वहां पर इन्वेंट्री ज्यादा भेजनी पड़ती है, जो हमने चीजें डिस्कस की हैं सारी। एलएलसी बनाने के लिए 1-2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, एक ईटीएन नंबर होता है अमेरिका का, वो भी रिक्वायर्ड होता है। बनने को तो सब बन जाता है, आप मेरी टेक्निकल टीम से बैठेंगे वो सब बनाकर आपको देंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यूके ही है, यूके ही है। और जब क्लाइंट आप गेट करेंगे तो या हम आप मतलब मेरे पास एक मैं अब बताऊं कि मेरे जो अगर डिपार्टमेंट काम करके दे रहा है तो बस कस्टमर तो हमारे जो हमारा कैंडिडेट है उसको कैसे प्रॉफिट होगा? देखें, अगर ऑल ओवर पाकिस्तान रेट चल रहे हैं ना $300 सर्विस चार्जेस चल रहे हैं, तो वो मेरा डिपार्टमेंट $300 ही लेता है, लेकिन जो मेरा कैंडिडेट जाएगा उससे वो $100 ले लेगा, 120 ले लेगा, 180 छोड़ देगा, 170 छोड़ देगा कि यार ये तुम रख। तो मैं ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता हूँ कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं है कि आपको उसमें कख नहीं मिलेगा, आपको उसमें इंशाल्लाह प्रॉफिट भी अच्छा बचेगा और काम भी हो जाएगा। तो इसके मुतालिक क्वेश्चन है तो कर लें, बाकी इंशाल्लाह अभी बंदे भी कम है, तो कल हम इस टॉपिक को ना कंटिन्यू कर लेंगे दोबारा एक दफ़ा, इन चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा देख लेंगे। ठीक है, दोबारा देख के जो फर्दर ठीक है और सर, बचते ओके। हैं वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कुछ आइडियाज़ 1-2 डिस्कस करने थे आप लोगों से, लेकिन वो ओके ये है सर, कि ओके बंदे ही ओके। अभी अवेलेबल नहीं, तो कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर कर लें। एलटीडी किसकी, जी, एलटीडी शॉर्ट फॉर्म किसकी बनती है? ये कोई फुल मेरे जहन फॉर्म से क्या है निकल गया इसकी? है, ये लिमिटेड कुछ समथिंग होता है, मेरे जहन से निकल गया, हम अच्छा सर, मैं कल ये देख पूछ लेंगे। रही थी कि जब हमने लॉन्च करनी होती है या कंपनी बनानी होती है उसके लिए एलटीडी सारा प्रोसेस आपने बताया। जी डेफिनेटली, जब क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट की लॉन्च तो करवानी है ना, उसको खाली हंट तो नहीं करके देना जो पूरा अच्छा, क्लाइंट इस आएगा। प्रोसेस को सारे को बोलेंगे एलटीडी? नहीं नहीं, एलटीडी तो कंपनी है, कंपनी है, लिमिटेड यूके देखा। के लिए होगी तो एलटीडी हाँ, होता है, एलटीडी ठीक तो है। कंपनी है, ये देखेंगे मैंने आपको लिख कर ये और सर ऊपर बताया ना। एलएलसी भी चेक कर लें। सही। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, ये बेसिकली है कंपनी ना फ्रॉम। अच्छा, ये जो एलटीडी है ना, मैंने बताया था एलटीडी के लिए ये रिक्वायरमेंट होगा, ये रिक्वायर्ड होगा
फिर आप सही एप्लीकेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ यूके को, वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कर देंगे। ठीक है, हम सही। इसको फर्दर सर कर मैंने दो। आपसे जी जी। सर ये पूछना था कि इसमें इसके भी तो मतलब सक्सेस रेट क्या है अगर हम इसमें लॉन्च करते हैं, या नाकाम होने के भी चांसेस होते हैं, क्या होता जो है? चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं या हम लोगों ने सीखी हैं, या हम लोग आगे जिस तरह टेक्निकल टीम काम करती है, लड़के 110% परसेंट भी लॉस का चांस नहीं है। लेकिन ना मैंने सही। और आपको वैसे बताया कि सर हंटिंग के ऊपर आप जी कितना करने के बाद और फिर वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन से कितनी कैलकुलेशन करते हैं, फिर अली बाबा से ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड ईच एंड एवरीथिंग चेक करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बाद जब चीज़ गुजर के जाती है तो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता सही। है। और सर कितना टाइम लगता है, मतलब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं कि मतलब तकरीबन हम आपको 2 महीने। अर्निंग की तरफ आ जाते हैं और हमारा मतलब जो डिसपॉइंट नहीं होती, ऐसा का तो कोई इशू नहीं है। समझ रहे देखिए, हैं आप मेरी अगर बात? आप लॉन्च की बात करती हैं तो लॉन्च 2 महीने में तैयार होती है। और अगर आप ये जी बात ये कहते हैं कि ये आप लोग कहते हैं ना कि हम सक्सेस रेट क्या है, तो सक्सेस रेट आपकी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे भी थे यार, जो मरते थे मेरे घर आकर पढ़ते थे, मुझे कहते थे अहमद भाई हम आग लगा देंगे अमेजोन को, आप एक दफा रस्सी तो खोलें हमारी। तो मैं कहता था यार सेशंस ले लो, उसके बाद सेशन लेते गए गायब हो गए, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करने शुरू हो गया, तो क्या वहां से भी छोड़ गया, फिर कुछ और करने शुरू हो गए। तो ये आपके एफर्ट्स के ऊपर है। मेरा आप लोगों को बहुत सीरियस मशवरा है, दराज के ऊपर इंडिविजुअल काम करें, उसको बिल्ड करें बिजनेस के लिए। यहाँ अमेजोन को दिन रात पढ़ के सीखें, क्लाइंट गेट करने की बेतहाशा कोशिश करें, अपने सर्कल को बिठाएं कि मुझे अमेजोन आता है, मेरे सर्कल में बात करें। आज मैंने अपना स्टेटस लगाया अपने बैच का, तो मुझे पिशावर से जो दोस्त 4 साल पहले मिला था वो भी मुझे कह रहे हैं अहमद भाई ये अमेजोन क्या होता है। अब वो क्या है कि वो सर्कल मेरा बन चुका है ना, अमेजोन 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 अमेजोन। तो अपने सर्कल को इतना ई कॉमर्स करें कि दुनिया आपको पहचानती हो, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट गेट होगा। और पहला क्लाइंट गेट करना मुश्किल होगा, उसके बाद लाइन लग तो जाएगी। सर क्लाइंट तो गेट जब करें ना, जब मतलब मैंने तो सर काफी कोशिश की है कि प्रोडक्ट कोई हंट हो ना, नहीं नहीं, तो क्लाइंट कैसे गेट फिर? करें आप, क्लाइंट गेट देखें, क्लाइंट को राजी करें कि ये बिजनेस अच्छा है, इस बिजनेस के ऊपर हमने आपकी लॉन्च करनी है। ठीक है, वो आप उसको बिजनेस समझाएं कि ये बिजनेस है, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो दिखता है वो बिकता है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो उसके सही। बाद आपने उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, फिर आप आएंगी उसके ऊपर क्या हंटिंग के ऊपर। तो हंटिंग के ऊपर आपके पास बेतहाशा उस टाइम पे प्रोडक्ट्स होंगी, इतने लोग हो आप लोग, मतलब अगर आपके पास अपनी सही। प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी के साथ 50% मार्जिन पे ले इंशाल्लाह। लीजिएगा, अपने तो सर्कल को सर वो हाँ। बात बीच जी में रह गई कि आपने मतलब मैं आपसे पूछ रही थी कि कितना मंथ्स लगते हैं कि अगर हम लॉन्च करें तो 2 मंथ्स, अर्निंग स्टार्ट होने में? 2 मंथ्स नहीं में मतलब आपकी वो तो लॉन्च लॉन्च रेडी आपने कहा होती है। लॉन्च होने में, और उसके हाँ बाद फिर यार, मतलब 15 रैंक डेज के करने अंदर में आपको और रिजल्ट, हाँ। रैंक देखें इंशाल्लाह 15 to 20 डेज में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। हम पीपीसी चलाएंगे डेफिनेटली, जब आप पेपर क्लिक कैंपेन चलाते हो तो आपका जो एड होता है वो टॉप के ऊपर होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई बंदा 11 रुपए की कर रहा है तो हम 10 की बेचेंगे, हम 9.8 की जी बेचेंगे। तो इंशाल्लाह, अब राबी की एग्जांपल ले लें यार, इसने मेरा हाल है कितने दिन हुए लिस्टिंग करने के लिए, आज इसको 2-3 ऑर्डर्स आ गए अभी को, ये ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं, मतलब बस आ रहे हैं अब। तो इसी तरह जब आप करते हैं तो अल्लाह ताला बेहतरी करता है। मेरा अंदाजा ये है कि अगर 2 महीने में लॉन्च हो तो बिल्कुल उसके 1 बिल्कुल। महीने के बाद आपको अर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्रेजुअली तो इंक्रीज सर जरूर, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। लाइक अगर आपको पहले महीने शायद 15,000 बचे, फिर 30 बचे, फिर 25 बचे, फिर 50 बचेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लाखों में चला जाएगा। ठीक है, इस सर तरह जैसे जो है। हमने तो खुद भी ऐसे ही है सीख सर। लिया ना, तो ये क्लाइंट्स गेट करना तो वो इंशाल्लाह मतलब जिस तरफ भी जा सकते हैं, तो अगर जैसे खुद सीख लिया तो हम खुद करना चाहें तो अपने लिए भी कर सकते हैं, और वैसे भी बिल्कुल वही कर आपकी सकते हैं। सपोर्ट तो शामिल होगी। मैं कल तो इसके सर ऊपर एक, कितना एटलीस्ट फिर हमें जरूरत होगी बजट कितना होगा ना, ये मुझे पता, बजट की? हाँ वही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं। आप, हम इसके ऊपर कल एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कल बैठ के इसके ऊपर बातचीत करेंगे, मैं आपको कुछ मशवरे दूंगा आप लोगों को, आप फिर इंडिविजुअली उस पर सोचिएगा, फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, वो हम कल इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या बजट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, ठीक हो गया अभी भाई, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं 2-2:30 बजे जब भी हमारी क्लास। ठीक है।
ओके ओके जी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी कल आज रात तक इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।